गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक डायरेक्ट टैक्सेशन का, जो कि डिफरेंस बताता है कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन क्या है। इन टर्म्स ऑफ उसके लीगैलिटी में जाएं, उसके इंटेंट में जाएं, या उसके एथिकल स्टैंडिंग में जाएं। तो टैक्स प्लानिंग जो होती है वो लीगल है और वो एनकरेज की जाती है, जबकि जो टैक्स अवॉइडेंस है वो भी लीगल है, बट इसके अंदर जो लूपहोल्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। टैक्स इवेजन कहीं ना कहीं गैरकानूनी है, इलीगल है और क्रिमिनल एक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन क्या होता है। तो सबसे पहले लीगैलिटी और लीगल प्रोविज़न क्या कहते हैं। टैक्स प्लानिंग लीगल है, इनकरेज्ड है, आप कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जितने भी हमारे टैक्सेशन के प्रोविज़न हैं, आप अपने फेवर में जो भी आपको उचित लगता है तो आप उसको जो है अपने लिए यूज़ कर सकते हो। वेरियस इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शंस हैं, चाहे वो एग्जम्पशन के फॉर्म में हैं, तो सारी टैक्स प्लानिंग इसमें दी गई है। तो आप इसको यूज़ करिए और अपने टैक्स बेनिफिट को और इन्जॉय कीजिए। दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस भी कहीं ना कहीं लीगल है, बट एथिकली ग्रे एरिया है ये। अगर एथिक्स वे में अगर देखें तो ग्रे एरिया है, उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि टैक्स प्लानिंग है। वेरस टैक्स इवेजन की बात करें, कंप्लीटली इलीगल, क्रिमिनल इन नेचर कह सकते हैं हम इसको। बहुत ही क्रिमिनल लाइबिलिटी इसके ऊपर इम्पोज करती है गवर्नमेंट। अच्छी पेनल्टी फाइन्स के भी साथ में लगाए थे, इम्प्रिजनमेंट भी है इसमें। तो टैक्स इवेजन तो हमें करना ही नहीं है। तो देश को मजबूत करने के लिए हमें जो है टैक्स प्लानिंग या फिर टैक्स अवॉइडेंस का ही सहारा लेना चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही सारा पैसा जाना है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट के लिए सारा पैसा लगता है। दूसरा इंटेंट की बात करें तो टैक्स प्लानिंग का जो इंटेंट है कि टैक्स को हमने ऑप्टिमाइज करना है, टैक्स की लाइबिलिटी को बाय लेजिटिमेट प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन को यूज़ करके। जबकि टैक्स अवॉइडेंस कहता है कि टू एक्सप्लॉइट द लूप होल्स एंड एम्बिग्यूटीज इन द टैक्स लॉ, यानी कि जो टैक्स लॉ के अंदर जो एम्बिग्यूटीज हैं, लूप होल्स हैं, उनको यूज़ करके आप कहीं ना कहीं अपने टैक्स को अवॉइड करते हो, और उसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। एथिकली ठीक नहीं लगता, लेकिन ठीक है। इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस को आप एम्बिग्यूटी के साथ में जहाँ जहाँ पे भी केस लॉज हैं या इस तरह की चीज़ें जो सामने पास में निकल के आई हैं उसका बेनिफिट ले लेते हो, बट कहीं ना कहीं लीगली मुझे ठीक नहीं लगता। अगर टैक्स इवेजन की बात करें, जानबूझकर डेलिबरेटली जब हम डिसीव करते हैं, किसी को धोखा देते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को, और टैक्स नहीं जबकि आपको टैक्स देना होता है आप टैक्स नहीं देते हो। आपने बहुत ज़्यादा डिडक्शन दिखा दी, अननेसेसरी एग्जम्पन्स दिखा दी जो अलाउड नहीं है, फिर आपने ले लिया। ठीक है, अपनी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग कर दिया, खर्चे ज़्यादा कर दिए, ओवर रिपोर्टिंग कर दी। तो ये हमारा सब टैक्स इवेजन के अंदर आता है। बिल्कुल ही इलीगल, बिल्कुल ही अनएथिकल तो है ही है। खैर, अब टैक्स प्लानिंग के मेथड्स क्या हो सकते हैं, जैसे यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डिडक्शंस या एग्जम्पशंस या क्रेडिट को यूज़ करके आप करते हो। सिमिलर वे में जब मैं टैक्स अवॉइडेंस की बात करता हूँ तो जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग होती हैं, या रूटिंग फंड्स थ्रू सेल कंपनीज, बहुत सारी सेल कंपनीज खोल दी, मॉरिशस की रूट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन घुमा रहे हो। ठीक है, अपनी रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या आर्टिफिशियल लोन स्कीम से बहुत सारी इसके अंदर तरीके होते हैं जिसके तरीके टैक्स अवॉइडेंस किया जा सकता है। तीसरी जब हम बात करते हैं कि जो अपना टैक्स इवेजन है, इसके अंदर कंसीलिंग द इनकम, इनकम को कंसील कर दिया, दिखाया ना, अपने रिकॉर्ड्स को फाल्सिफाइंग कर दिया, गलत रिकॉर्ड दिखा दिए, एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर दिए, इनकम को कम कर दी, एसेट्स को हाइड कर दिया इन ऑफशोर अकाउंट्स में अगर कहीं है, बाहर की इनकम को दिखाई नहीं। तो इस तरह की चीज़ें करके जब व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट या एसएससी या पर्सन जो भी आप कह सकते हो इनकम टैक्स के अंदर, जब ये इस तरह की चीज़ें करता है जो कि अनएथिकल है और इलीगल भी हैं, तो सारा टैक्स अवॉइडेंस आपका टैक्स इवेजन कहलाता है। बहुत खतरनाक है टैक्स इवेजन। अब कंसिक्वेंसेस क्या निकलेंगे टैक्स अवॉइडेंस, आप टैक्स अवॉइडेंस आप कर रहे हो। टैक्स प्लानिंग का सबसे पहले कंसिक्वेंस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, अपने आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप हो जाते हो, आपको ऑप्टिमाइज करते हो आप अपनी टैक्स प्लानिंग टैक्स को। दूसरा, टैक्स अवॉइडेंस में आप पोटेंशियल स्क्रूटनी फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़, आप इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी स्क्रूटनी आप आएगी। दूसरा, चेंजेस इन लॉ की वजह से भी ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे मान लो जनरल एंट्री अवॉइडेंस रूल्स निकलते, गार
जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं इनके कंसिक्वेंसेस निकल रहे हैं, फिर आपको आगे झेलने भी पड़ेंगे। और स्क्रूटनी का तो आप इस केस में बहुत ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर इनकम टैक्स या जो भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है उनके धक्के खाते रहिए और वहाँ पर उनको जस्टिफाई करती रहिए। फिर उस केस में अगर जस्टिफाई नहीं हुआ, पेनल्टी भी लगाएंगे, इंटरेस्ट भी लगाएंगे, और जो मेंटल हैरेसमेंट होगा वो अलग से होगा ही होगा। फिर हम बात करते हैं अपना जो है टैक्स इवेजन में बहुत सारी पेनल्टीज हैं, सीवियर पेनल्टीज हैं, हैवी फाइन्स हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा अनपेड टैक्सेस के ऊपर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस अलग लगेंगे, इम्प्रिजनमेंट अलग लगेंगे। तो भैया नमस्ते है, ऐसे काम तो करना ही नहीं है जो आप जो टैक्स इवेजन करें, क्योंकि हम इस देश के एक जागरूक नागरिक हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम देश को प्रॉपर टैक्स प्लानिंग को साथ में लेते हुए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में टैक्स जमा कराएं और देश को आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, ये एक जानकारी मेरे द्वारा टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन के बारे में थी, और उम्मीद है आपको शायद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा और ये रेलिवेंट आपको लगी होगी। तो अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।